आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चल रहा था, जिसमें लास्ट टर्न पे हमने क्या पढ़ा था? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? जो पी वाई क्यू के रूप में लिखी जाए, जहां नीचे वाला टर्म हर आपका जीरो ना हो, वो संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। पी और क्यू आपका क्या हो? गुणांक, पूर्णांक हो। और आपने सभी ने अभी उदाहरण बताए, बिल्कुल सही उदाहरण हमने क्लास 10 पे भी देखे थे। कौन कौन से उदाहरण होते हैं? साधारण 3/5 निगेटिव पूर्णांक है तो आप निगेटिव भी ले सकते हैं, -2/3। नीचे की संख्या यदि 1 ले लें तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक सब आपके क्या हो जाते हैं? परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, 4 को 4/1, 0 को 0/2, 0/3, -2 को -2/1। तो ये सब आपकी पी वाई क्यू के टाइप में आ गई, जिनमें क्यू आपका 0 नहीं है। ठीक है। इसके अलावा हमने दशमलव वाली संख्याएं और अंडर रूट में ऐसी संख्याएं जो किसी का वर्ग हो, वो भी संख्याएं आपकी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी को यहाँ तक क्लियर था? यस मैम। यस मैम। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे देंगे। आपसे पूछा जा रहा है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। ये कथन आपका सत्य है या असत्य है? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हो गई? धनात्मक संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, 1 2 3। तो ये सारी आपकी क्या परिमेय संख्याएं हैं? आने लगे वोट बच्चों, ध्यान से। प्राकृतिक संख्याएं आपकी कौन सी हैं? 1 2 3 से लेकर अनंत तक। क्या ये संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? कथन सत्य है असत्य है? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में, सभी बच्चे आंसर दें। जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो भी जल्दी जल्दी इसका आंसर पोल में दें। बच्चों ये तो पुराना ही आपका रिवाइज हो रहा है। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पोल में देना है बच्चों। मैम इसमें क्या बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है? सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ये कथन आपका ट्रू है या फॉल्स है? तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4। क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? इसका आंसर बच्चों पोल में दें। लास्ट टर्न पे हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी थी, तो परिमेय संख्याओं के उदाहरण देखे थे। तो उदाहरण में क्या आपकी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं? लास्ट 10 सेकेंड। 10 9। मैम भेज दिया। हाँ, किसी एक आध बच्चे ने नहीं दिया है, बाकी सबने दे दिया है। 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। ये कथन आपका क्या है? सत्य है। ध्यान से देखें कैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6। इन्हें हम किसी भी संख्या को, जैसे 4 को हमने बताया 4 को 4/1 लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं के रूप में आ गई पी वाई क्यू, जहां आपका क्यू 0 नहीं है।
तो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये कथन आपका क्या है? सत्य है। आंसर आपका क्या होगा? ए। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, ma'am. ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके बाद आपके शुरू करते हैं परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं कैसे लगाते हैं ये देखेंगे। तो आपकी 4 संक्रियाएं होंगी यहाँ पर भी। कौन कौन सी? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। एक एक करके चारों संक्रियाएं सीखेंगे। पहली है आपकी योग। पहला हेडिंग डालें, योग परिमेय संख्याओं का योग करना सीखेंगे। ठीक है, मैम लिख लिया। पहला क्वेश्चन लिखें। दो परिमेय संख्याएं ले ली, एक है 7/8 और दूसरी 5/3। इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा? ये परिमेय संख्याएं हैं। 7/8 क्या है? p/q के फॉर्म में है, ये भी परिमेय संख्या है। 5/3 ये भी p/q के फॉर्म में है, ये भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं का योग करके बताना है हमें कितना आएगा। देखो बच्चों, कैसे हम पहले भी कर चुके हैं, परिमेय संख्या और भिन्न एक ही बात है। भिन्नों का योग करना सीखा था, सेम वही तरीके से करें। भिन्नों का योग याद है? मैंने लास्ट टर्न पे कहा था भिन्नों का योग रिवाइज करके आए। बिल्कुल सही। बाकी बच्चे भी यहाँ करें, बाकी बच्चे सॉल्व करें। हम्म, हाँ सही है। 4 एक बार ज्यादा लिख गया है, मतलब आंसर सही है। मैं समझ गई थी। बाकी बच्चे सॉल्व करें भिन्नों का योग। हाँ, भिन्नों का योग हम कैसे करते हैं? बटे की गुणा बटे से करते हैं। नीचे वाली संख्याओं की आपस में गुणा करते हैं। 8 की 3 से गुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी एक संख्या है। हम ऐसे नहीं जोड़ सकते कि 7 को 5 से जोड़ दिया और नीचे 8 को 3 से। नहीं, ये आपकी ऊपर और नीचे वाली गुणा नहीं है, ये आपकी 7/8 को 5/3 से जोड़ना है। तो क्या करेंगे? नीचे हर की हर से गुणा करेंगे 8 की 3 से, और ऊपर क्रॉस में गुणा करते हैं। पहले इसकी इससे, फिर इसकी इससे। तो पहले 7 की 3 से गुणा करेंगे, फिर 5 की 8 से। तो कितना आ जाएगा? 7 तियां 21 और 5 अट्ठे 40, बटे में 8 तियां 24। तो ये कितना आ गया? 40 + 21 61/24। बताओ बच्चों, क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, सभी ma'am. बच्चे अपनी कॉपी में लिखें। Yes, ma'am. कॉपी में लिखें जल्दी से। लिख लिया सभी बच्चों ने? Yes, ma'am. हम्म, आगे चलें। मैम किसी 1 मिनट बच्चे रुक को, जाओ, हम लिख रहे हैं मैम। रुकी हूँ। किसी बच्चे को कुछ डाउट हो तो बताएं। किसी भी बच्चे को अभी भी नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। मैम ये बिल्कुल भिन्न जैसे ही, जमा घटा सभी ऐसे ही है ना, सेम। हाँ बिल्कुल सेम। भिन्नों का जोड़ और घटाव दोनों ही आ जाएगा। और आगे आपका पूर्णांकों का जोड़ और घटाव भी आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था पिछले टर्न पे दोनों रिवाइज करके आना है। मैम ये 61 कैसे आया? 61 बेटा ये जोड़ने में आया। 21 को 40 से जोड़ेंगे तो आपका 21 और 40 को जोड़ने पे कितना आएगा?
1 और 0 जोड़ेंगे तो आपका 1 आया, 2 और 4 को जोड़ेंगे 61 आ गया, 6 आ गया, तो कितना आ गया 61। 21 में 40 को जोड़ा, 21 और 40 ओके कहाँ मैम। से आई, ये क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, तो 21 को 40 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 61। क्लियर है बच्चों? यस यस मैम। यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करके बताएं। अपनी कॉपी अब की बार कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। 3/5 में 6/7 जोड़ें, और कॉपी कैमरा ऑन करके दिखाएंगे कितना आएगा। पहले सॉल्व करें, हाँ फिर कॉपी दिखाएं। मैम इसे काट भी सकते हैं? हाँ, कटेगा किससे? कोई संख्या है जो दोनों से कट रही हो, बताओ। 35 केवल 5 और 7 से कटता है। 51, 51 किससे, 5 या 7 से कट रहा है? नहीं। मैम नहीं कटेगा। नहीं, तो यही आपका आंसर है, बिल्कुल सही। मैम मेरा सही है? कॉपी, हाँ सही है, मैंने देख लिया, बिल्कुल सही। बाकी बच्चे कॉपी दिखाएं, सीधी करें, कॉपी सीधी करें कैमरा में। हाँ। हम्म। हाँ, आपका सही है, मुकेश सेन के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। बाकी बच्चे दिखाएं कॉपी। नहीं। शिव कुमार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, नहीं। आप तिरछी गुणा भी सही नहीं कर रहे हो। 7 की 3 से कर रहे हो तो 21 आ जाएगा। 7 या 21, और आप 6 की 7 से कर रहे हो, क्यों? 6 और 7 की थोड़ी करनी है। आपने 6 7 42 क्यों गुणा करा? ऐसे थोड़ी गुणा करेंगे 6 7 42। मैम तिरछी हमारे गुणा होती है 7 की 3 से और 6 की 5 से, 6 की 5 से, और बटे में बटे की संख्याओं की गुणा होती है 5 की 7 से। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, सीधी करें कॉपी। हाँ, अब दिख रहा है, बिल्कुल सही। गुड। तो ये आपका कितना आ गया, 21 प्लस 30 कितना, 51/35। वेरी गुड, आपका भी सही है। नीश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। तो ये आपको सभी को समझ में आया, कितना आया, 7 × 21 और 6 × 5 = 30 बटे में 35। तो आपका कितना हो गया, 51/35। क्लियर? यस मैम। आगे चलें। यस मैम। आगे एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है 9/5 और 8/7 का योग बताना है। 9/5 और 8/7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसका आंसर पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, उसके बाद पोल में आंसर देंगे। हम्म, बिल्कुल सही। हाँ, पोल में आंसर दे दें। हम्म, सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें।
कॉपी में सॉल्व करें बच्चों। हाँ, आपका भी बिल्कुल सही है बच्चे, आप भी आंसर पोल में दे दो। बच्चों कॉपी में पहले सॉल्व करके मुझे दिखाएं। देना पड़ता है हमें। हाँ बिल्कुल सही, आप भी इसका आंसर पोल में दे दें। आपका भी सही है, मुकेश सेन के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही, आप भी पोल में दें। सभी बच्चे दिखाएं अपनी कॉपी। मैम हम्म मैम ये हम ये हर क्वेश्चन में तो नहीं कर सकते। किस क्वेश्चन में नहीं कर सकते? आई मीन मैम आप जो मतलब बता रहे हो क्रॉस से मल्टीप्लाई करने फिर नीचे नीचे वाले की भी मल्टीप्लाई करनी है। अगर नीचे वाले का एलसीएम लेना हो तो फिर तो ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। एलसीएम वाले मैं आगे बताऊंगी, जो आप क्वेश्चन कह रहे हो तरीका एलसीएम वालों में भी सेम यही है, दोनों तरीके से करवाऊंगी, आंसर सेम आएगा। बस ये होता है एलसीएम में आपकी गुणा और भाग कम हो जाता है, और वैसे आपका गुणा भाग ज्यादा होता है। इस मेथड से आपको एक लाइन ज्यादा करनी होती है, और एलसीएम में आपकी एक लाइन कम हो जाती है, बस बाकी कोई अंतर नहीं है, आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा। इसके बाद मैं वही एक क्वेश्चन करवाऊंगी। ओके मैम। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें इसका पोल में। अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं, बच्चों क्या हो गया है? मैम भेज दिए। बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो बच्चे पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। पोल में आंसर दें बच्चों। सभी को पोल में आंसर देना आता है ना? यस यस मैम। हम्म अभी भी 4-5 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें। बच्चों ए आंसर कौन दे रहा है? ए आंसर पे 3 बच्चों ने आंसर लगाया है, मुझे कॉपी दिखाएं वो अपनी। कॉपी दिखाओ बच्चों, मैं कह रही हूँ कॉपी दिखाओ, उसके बाद पोल में आंसर दो। पहले मुझे कॉपी दिखाएं जिन बच्चों ने ये आंसर लगाए हैं, कॉपी दिखाएं। जल्दी से बच्चों आंसर दें पोल में। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे हर की हर से गुणा करते हैं, 5 की 7 से गुणा करेंगे, और ऊपर पहले 9 की 7 से गुणा करते हैं, और इधर 8 की 5 से, 8 की 5 से तिरछी गुणा करते हैं। तो ऐसे ये आपका कितना हो गया, 9 सत्ते 63 और 8 पंजे 40 बटे में 5 सत्ते 35। 63 में 40 जोड़ेंगे कितना आ जाता है, 103। 103 बटा 35 आएगा। तो 103 बटा 70 कौन बच्चे कह रहे हैं मुझे बताएं? 103 बटा 35 तो आपका ऑप्शन सी है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सभी बच्चे बताएं, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम एक मिनट हम उतार रहे हैं मैम। हाँ हम उतार रहे हैं। हाँ उतारें, उतार लें बच्चे। मैम हमारा बिल्कुल ठीक है। हाँ, जिनका सही है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें उतारना है उतारें जल्दी से अपनी कॉपी में। जोड़ना आया बच्चों? यस मैम। हम्म यस मैम। हम्म।
कर लिया बच्चों? यस मैम। तो इसका ऑप्शन सी सही है। आप एक क्वेश्चन सभी बच्चे करके बताएं। यदि मैं आपसे कहूँ 2/3 और 5/9 को जोड़ना है तो कितना आएगा? सभी बच्चे करके बताएं कितना आएगा? 2/3 और 5/9। आने लगे आंसर। सभी बच्चे बताएं। बेटा इसे और भाग दे सकते हो। 33/27 आ रहा है, किसी और से सरल कर सकते हो। 33/27 को 3 से भाग देकर देखो, दोनों संख्याएं कटेंगी। 11/9। सही से टाइप नहीं करा है शायद आपने। 11/9 बिल्कुल सही। तो सभी बच्चे करें सॉल्व। तो देखो इसके दो मेथड हैं। पहला जो हम करते आ रहे हैं उसी से ही करो। तो पहला आपका क्या था? 2/3 और 5/9। पहले मैंने आपको क्या बताया? हर की हर से गुणा करो, 3 की 9 से गुणा करोगे, ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे। 2 की 9 से और 5 की 3 से, है ना? तो आपका कितना आ जाएगा? 2 ने 18 और 5 तिया 15 और मैम बटे हमारा में, देख लो। हाँ, बटे में 9 तिया 27। ठीक है, दिखाएं। हाँ बिल्कुल मैम सही। आवाज नहीं आ रही। हाँ, इसे 3 से और भाग दो। 3 से भाग दो। बिल्कुल मैम सही। दे दिया। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे हमने क्या करा? 18 और 15 को जोड़ा। 18 में 15 जोड़ा, कितना आया? 33/27। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, पर हम इसे 3 से भाग दे सकते हैं दोनों संख्याओं को। तो 3 से सरल कर लो। 3 9 27, 3 की 11 से करोगे 33, आ गया 11/9। और दूसरा मेथड क्या है? 3 और 9 का एलसीएम निकालो। दूसरा मेथड भी देखते हैं, लासा। 3 और 9 का लासा कितना होता है आपका? 3 से भाग दोगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 3 से भाग दो, 3 एकम 3। तो आपका लासा आ गया 9। क्या बच्चे? मैम 33/27। हाँ, 33/27, लेकिन 33/27 दोनों मैम ये 3 से कट जाएगा। हाँ 3 से कट जाएगा। 3 3 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3। हाँ, 11/9 बिल्कुल सही। तो मैम आपका, हमारा ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, 11/9। अब दूसरा मेथड बच्चों देखेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखें। दूसरा मेथड, इसमें कुछ नहीं है, वही है। पहले हमने क्या करा? लासा देख लिया। 3 और 9 का लासा हमारा कितना आया? 9। लासा एलसीएम का मतलब होता है वो संख्या, वो सबसे छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं के क्या है? पहाड़ों में आए, टेबल्स में आए। 3 की टेबल में 9 आता है, 3 तिया 9, और 9 की टेबल में भी 9 आता है, 9 एकम 9। तो सबसे छोटी संख्या 3 और 9 का एलसीएम कितना आ गया? 9। तो ये एलसीएम निकालने का तरीका होता है। तो आपका एलसीएम आ गया है 9। तो 9 एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3 की 3 से गुणा करनी होगी। तो 3 तिया 9 आता है, तो 2 की 3 से गुणा करेंगे। और 9 एकम 9 होता है, तो 5 की 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया? 2 तिया 6 और 5 एकम 5 बटे में 9। तो 6 और 5 11, 11/9। आंसर दोनों तरीके से देखो सेम आया है, 11/9। चाहे तरीका आपको जौन सा सही लग रहा हो आप उससे करें, आंसर दोनों तरीकों से सेम ही आएगा। क्लियर है ज्योति? यस मैम। यस मैम। ठीक है, किसी बच्चे को बताओ कोई डाउट हो? मैम ये 6 + 5 कैसे आया?
6+5 बेटा ऐसे आया, ऐसे फिर से देखो, आपका 3 और 9 का एलसीएम कितना आया, फिर से बताओ, 3 और 9 का एलसीएम अभी हमने निकाला, कितना आया, 9। इतना क्लियर था? यस मैम। 3 और 9 का एलसीएम 9 आया, तो हमें क्या करना है, दोनों का हर 9 लाने की कोशिश करनी है। दोनों का हर 9 लाने के लिए 2/3 की गुणा 3 से ऊपर नीचे करेंगे, और 5/9 में तो हर 9 है ही। बात बताओ, ये समझ में आई? यस मैम। तो यहाँ पे देखो, 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, 3 को काट देगा, हमारी जो संख्या थी वही रहेगी, है ना। तो ये गुणा करके बताओ कितना आएगा, 2 की 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 3 6 और बटे में 9, और ये आपका कितना है, 5/9। दोनों का हर सेम हो गया, हर सेम हो गया तो हर को कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या आ गया, 6+5, 6+5 कितना हो गया, 11/9। बताओ, मैम आ गया समझ में। ठीक है। तो वही तरीका था कि हर को 9 करने की कोशिश में कितने से गुणा करनी पड़ रही है हमें, वो तरीका था। इसीलिए 2 3 6 हुआ और 5 एकम 5 हुआ। क्लियर? यस मैम। ठीक है, मैम। तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और बच्चों, इसका आंसर सभी पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है 13/2 और 17/8। जोड़ के बताएं कितना आएगा, इन दोनों का जोड़ बताएं, योग कितना होगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका आंसर पोल में देंगे, और सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता तो बताएं। बच्चों, आधे बच्चे क्यों नहीं पोल में आंसर देते हैं, 4 5 बच्चे। जो बच्चों को पोल में नहीं आता वो एक बार देखिए, आपके फोन में नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं 3 डॉट नीचे, हैंड रेस के पास में एक हाथ का निशान होगा और एक उसके पास 3 डॉट के निशान होंगे, उस पर क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आपका एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट में आपका एक ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज, गतिविधियां, उस पर क्लिक करें। फिर आपका आएगा पोल 1 एक्टिव करके, उस पर क्लिक करें। फिर आपके 4 ऑप्शन आएंगे ABCD, जौन सा सही हो उस पर क्लिक करें और वोट का बटन क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर सही है। बच्चों, कौन इतनी जल्दी आंसर दे रहा है, इतनी जल्दी सॉल्व हो गया? पहले मुझे कॉपी दिखाएंगे, उसके बाद आंसर देंगे। पोल में आंसर कोई भी ऐसे नहीं देगा, पहले मुझे कॉपी दिखाएंगे फिर आंसर पोल में देंगे। कितना है? हाँ ठीक है, ठीक है, आपका आंसर, आप इसका आंसर पोल में दे दें, ज्योति सही है। बच्चों, पोल में मुझे बिना दिखाए कोई आंसर नहीं देगा, 2 बच्चों ने दिया है, दोनों ने गलत दिया है। पहले मुझे कॉपी दिखाएं। आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, केपी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बेटा, आप भी इसका आंसर पोल में दे दें। बाकी बच्चे कॉपी दिखाएं। सॉल्व करें और फिर उसकी कॉपी मुझे दिखाएं कितना आया। बाद में यदि जो आपका आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं हो तो उसे सरल कर लें, 2 से भाग देकर दोनों संख्याओं को सरल कर लें ताकि आपका आंसर आ जाए। कॉपी दिखाएं बच्चों।
बिल्कुल सही। 2 से भाग दिया, नहीं 2 से गलत दिया है बच्चे, भाग 2 से भाग सही दें आंसर, वरना सही था 2 से भाग सही कर लो। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्राची शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप इसका आंसर पोल में दे दो। बाकी बच्चे दिखाएं कॉपी। मैम ये थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, बटे की पहला बताओ, आप ही बताओ पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप बताओ क्या करो। नीचे हर की गुणा हर से की, 2 की गुणा 8 से की, कितना आया 16। ऊपर क्रॉस में गुणा करनी है, 13 की 8 से और 17 की 2 से। 13 की 8 से गुणा करो और 17 की 2 से गुणा करो। बताओ गुणा करके कितना आएगा। बताएं, आप ही बताएं। क्रॉस में गुणा करनी होती है 13 की 8 से और 17 की 2 से। नहीं बच्चों, बटे में 16 देखा तो केवल बी ऑप्शन में है, तो क्या बी आंसर सही होगा। नहीं, हाँ आपका आंसर बेटा, नीचे वाले को भी तो 2 से भाग दो। मुकेश सैन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा नीचे वाले को भी 2 से भाग दो। जब हम भाग देते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं को भाग देते हैं। तो आप यदि 2 से अंश को भाग दे रहे हो तो 2 से हर को भी भाग दो। क्लियर है। तो ऊपर आपका 13 की 8 से गुणा करके कितना आया, 13 अट्ठे 104 और 17 दूनी 34। तो आप जोड़ो कितना आएगा, 138/16। 138/16 आपके किसी ऑप्शन में दिख रहा है। हाँ, 138/16 आपके किसी ऑप्शन में है बच्चों, बताओ। नहीं, तो नो 2 से मैम। भाग देकर देखो कितना आएगा। 2 से ऊपर नीचे दोनों संख्याओं को भाग दो, फिर जौन सा ऑप्शन सही हो उसका आंसर पोल में दें। आपका आंसर बिल्कुल सही है। मुकेश सेन के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप पोल में आंसर दे दो। अब पोल में आंसर दो अब। सभी बच्चे आप अपनी कॉपी दिखाएं, अभी सिर्फ आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं। हम्म मैम हो गया। हम्म तो ये कितना आया आपका, 2 से भाग देंगे, 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 नम 18। तो कितना आया 69/8। 69/8 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो बताओ बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। हम्म सभी बच्चों नोट करना हो तो बताएं, नोट करें। नो मैम। तो आगे चलते हैं। अब आपकी ये परिमेय संख्याओं का जोड़ चल रहा है, तो इस तरह का परिमेय संख्याएं तो आपकी निगेटिव में भी होती हैं, माइनस में भी होती हैं। तो यदि मैं आपसे कहूं माइनस का 3/5 और प्लस का 7/10, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं का जोड़ करना है, तो बताएं कितना आएगा। -3/5 और 7/10 को जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा। हम्म -3/5 और 7/10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा।
ये आपका भिन्नों का जोड़ है, वो भिन्नों का घटाव है जो परिमेय संख्याओं का योग में आ गया है। भिन्नों का जोड़ और घटाव तो करा था, सेम वही तरीका है। बताएं जल्दी से कितना आएगा। नहीं, माइनस प्लस की गलती कर दी। बाकी बच्चे भी बताएं। कॉपी दिखाएं सब बच्चे। मैम 1/10। हाँ, क्या करा पहले, पहला स्टेप बताओ बच्चे क्या करा। मैम हम्म, मैम पहले तो मैम 5 का और 10 का लघुत्तम कहा था, तो मैम 10 आया। बिल्कुल सही। फिर मैम मैंने 10 को 5 से भाग दिया। हाँ तो मैम जो आंसर आया मैंने उसे 3 से गुणा किया, तो मैम आया घटा का 6। हाँ, घटा का 6, बिल्कुल सही। फिर मैम मैंने 10 को 10 से भाग दिया, तो मैम 1 आया। हाँ, तो मैम मैंने 1 से 7 को गुणा करा, तो फिर मैम 1 आया, 7 आया। बिल्कुल सही, वेरी गुड। फिर मैम मैंने इन दोनों को जमा करा, तो मैं अगर मैम अगर अगर मैम एक घटा का और एक जमा का हो तो मैम घटा आएगा। क्रिया घटाव की होगी और चिन्ह बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगेगा। जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा, चिन्ह वो आएगा और क्रिया घटाव की होगी। जी मैम। हाँ, तो कितना आया। मैम 1/10। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छे, सब बिल्कुल आपने समझाया भी बहुत अच्छे से। सभी को समझ में आया क्या हुआ। यस मैम। तो यहाँ हमने क्या करा, एलसीएम लिया, 5 और 10 का एलसीएम आपका कितना आएगा, लासा। 5 और 10 का लासा 10 आया। से भाग दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, तो कितना आ गया लासा, 10 आ गया। लघुत्तम समापवर्त वही 10 आ गया। अब आपका बटे में 10 है तो क्या करोगे, 5 की कितने से गुणा करनी होगी 10 लाने के लिए, 2 से। तो हमने 3 की गुणा -3 की गुणा 2 से कर दी। 10 तो यहाँ है ही, तो 7 की गुणा 1 से होगी, 7 की गुणा 1 से हो गई। ये आपका आ गया -3 गुणा 2 -6, और ये आपका हो गया 7 एकम 7। तो -6 और +7 ये पूर्णांकों का योग और घटाव में हमने पढ़ा है। पूर्णांकों का जब जोड़ और घटाव पढ़ रहे थे, तो जब चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या की होती है, घटाव की होती है। यहाँ देखो दोनों के चिन्ह भिन्न है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। दोनों की चिन्ह अलग है, तो 7 में से 6 घटा दो, कितना आएगा, 1। 1 आएगा और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। आपकी बड़ी संख्या 7 है, तो 7 का चिन्ह प्लस का है, तो आंसर भी प्लस का आएगा। कितना हो गया, प्लस का 1/10। बच्चों बताओ, क्लियर हुआ। यस यस मैम। मैम। ऐसी एक क्वेश्चन और करना है, ये किसी को नोट करना है क्या। कर लिया नोट। सभी बच्चे बताएं, नोट करा। मैम कर लिया नोट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चा बताओ मुझे, यदि मैं आपसे पूछूं 2/3 और माइनस का ये ले लो और ये प्लस का
कितना? 5/6। तो बताओ कितना आएगा? हम्म आने लगे आंसर? सभी बच्चे बताएं। सभी को क्लियर है? क्या हुआ? 3 और 6 का लासा 6 आया। 6 आया तो 3 की गुणा 2 से करेंगे तब 6 मिलेगा, तो -2 की गुणा 2 से और 5 की गुणा 1 से, तो कितना आ जाएगा? -2 दूनी 4 और प्लस का 5 एकम 5, तो -4 + 5 कितना हो जाएगा? प्लस का 1/6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चिन्ह भिन्न है। जब चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया घटाव की होती है। 5 में से 4 घटाए और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो 5 प्लस का है, तो आंसर भी प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आप सभी एक क्वेश्चन सभी बच्चे अपने पोल में करेंगे और पहले मुझे इसका आंसर अपनी कॉपी में करके दिखाएंगे। -15/14 और 11/7 को जोड़ना है। एक माइनस का है, एक प्लस का है। पहले अपनी कॉपी पे करके दिखाएंगे। -15/14 और 11/7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बच्चों आंसर देने से पहले अपनी कॉपी दिखाना, क्योंकि ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है। या तो प्लस है माइनस में अंतर है, एक प्लस का है एक माइनस का है। एक -37/14 है, एक प्लस का 37/14। एक प्लस का 1/2 है, एक माइनस का 1/2 है। तो केवल संख्या पे नहीं, आपको उसके चिन्ह पे भी ध्यान देना है। तो पूर्णांकों का जोड़ और घटाव सही करना तो आंसर सही आ जाएगा। पूर्णांकों के जोड़ और घटाव में ही आपकी गलती आएगी, इसलिए कह रही हूँ ध्यान से पहले कॉपी पे सॉल्व करके मुझे दिखाएं, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। पूर्णांकों का जोड़ और घटाव में ही गलती होगी बच्चों, और कहीं नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपको 2 पूर्णांकों के क्वेश्चन कराए। जब भी चिन्ह भिन्न भिन्न हो, क्या करोगे? क्रिया घटाव की करोगे और चिन्ह बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा वो चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, आंसर यदि आपका वो नहीं आ रहा है जो इन ऑप्शन में नहीं है, तो उसे और सरल कर लो, उसे भाग दे दो, किसी संख्या से भाग दे दो। आपका शायद 7 से भाग दे दिया जा सकता है, तो 7 से भाग दे देना। अंश और हर दोनों को भाग देना पर। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करके पहले दिखाएंगे मुझे कॉपी, फिर पोल में आंसर देंगे। आपका आंसर कॉपी दिख रही है, एक सेकेंड बच्चे। हाँ बिल्कुल सही। लास्ट में ये आपका जो आंसर आ रहा है वो पोल में नहीं दे रखा है ना, तो 7 से भाग दे दो। 7 से भाग दो ऊपर नीचे और फिर इसका आंसर पोल में दे देना। बिल्कुल सही है। बाकी बच्चे भी दिखाएं कॉपी। हाँ मैम 1/2 आ रहा है। हाँ, तो इसका आंसर पोल में दें। कॉपी दिखाएं अपनी और पोल में दें।
हाँ बिल्कुल सही, आप भी इसका आंसर पोल में दें। आपका मैंने देख लिया था अभी, प्राची शर्मा के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। आप पोल में दो आंसर। जी मैम। हम्म। बाकी बच्चे दिखाएं अपनी कॉपी। हम्म। हाँ बिल्कुल सही। आप भी पोल में दो आंसर। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चों 3-4 बच्चे क्यों नहीं दे पाते हो पोल में आंसर? क्या आपके फोन में दिखता नहीं है ऑप्शन पोल का? पोल में आंसर देना जरूरी होता है बच्चों। चलिए फिर अब इसका आंसर देखते हैं। तो हमने क्या करा, 7 और 14 का एलसीएम ले लेते हैं। 7 और 14 का एलसीएम 14 आ जाएगा। 14 एकम 14, 7 दूनी 14, तो माइनस का 15 की 1 से गुणा होगी, क्योंकि हर आपका 14 ही है। यहाँ आपका हर 7 है, तो 7 की 2 से गुणा करेंगे तभी 14 आएगा, तो 11 की भी 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये आपका कितना आ गया, माइनस का 15 गुणा 1, माइनस का 15, और ये 11 दूनी 22। 11 दूनी 22, दोनों के चिन्ह अलग है, -15 + 22। चिन्ह अलग हो तो क्रिया घटाव की होती है। 22 में से 15 घटाएंगे 7, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। बड़ी संख्या धनात्मक है तो आंसर भी धनात्मक। 7/14 आ गया, तो ये 7/14 आपका कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो क्या करोगे, 7 से भाग दे दो। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कितना आ गया, 1/2। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन सी। क्लियर है? यस मैम। सभी बताएं, सभी को समझ में मैम एक आया? और समझा दो। एक बार फिर से समझा दूं। तो यस देखो यहाँ पे हमने क्या करा, 14 एलसीएम ले लिया। लासा कितना आया, 7 और 14 का लासा एलसीएम आया है आपका 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, तो कितना आ गया, 7 दूनी 14 आपका लासा आ गया। एलसीएम 14। तो 14 एलसीएम लिया, तो आपका दोनों का हर 14 होना चाहिए। तो इसका तो हर 14 है, तो हमें किसी से गुणा नहीं करनी पड़ी, 1 से गुणा करी, इसलिए हमने 15 की गुणा किससे करी, 1 से। और इधर 7 है, तो यहाँ पे हमें 7 को 14 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे क्या करनी होगी, गुणा करनी होगी। 7 का दो, हर 14 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 7 दूनी 14, तो ये आ ही गया। ऊपर कितना हो जाएगा, 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। आपको क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। तो मैम ये हमने 11 क्या करा, मल्टीप्लाई 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, 11 दूनी 22 आ गया, और नीचे 7 दूनी 14। तो ये -15 + 22 कितना हो जाएगा, पूर्णांकों का जोड़ होता है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न हो तो क्रिया घटाव की होगी, तो ये आपका घटाव कर दिया, 22 में से 15 गए, कितना बचा, 7। तो 7/14, 7 से भाग दे दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। क्लियर हुआ? मैम 11 मल्टीप्लाई 2 कैसे आया? 11 × 2 कैसे आया? तो देखो फिर से देखो, आपका लासा समझ में नहीं आ रहा है, फिर से देखते हैं। चलो, लासा कितना आया है आपका, 14। ये क्लियर हुआ या नहीं? लासा बताओ बच्चे। यस मैम।
तो लासा 14 हो गया, तो इसका मतलब है हमें दोनों का हर क्या करना है, 14 करना है। दोनों के बटे में जो है 14 लाना है। तो यहाँ तो आपका बटे में 14 है, -15/14। दूसरे के बटे में 14 नहीं है, तो उसके बटे में 14 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 11/7 की 2 से ऊपर नीचे गुणा करनी होगी, ताकि 7 दूनी 14 हो जाए, है ना। यस बताओ। मैम। तो इस तरीके से हम करेंगे तो आपका दोनों का हर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये हो गया -15/14, ये हो गया आपका 11 दूनी 22/7 दूनी 14। क्लियर हुआ। आप 14 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर वाली संख्या क्या आ जाएगी, -15 + 22। -15 में 22 जोड़ेंगे, कितना आ गया, 7/14। ये आपका कितना हो गया, 1/2। बताओ, आप समझ में आया। यस मैम। ठीक है, क्लियर है। यस मैम। यस मैम। तो इसी तरीके से आप अपनी वर्कबुक में, अवंती की वर्कबुक में भी कुछ एक्सरसाइज दे रखी है। परिमेय संख्याओं का योग और घटाव, पेज नंबर खोल के देखें, आपका है शायद 32 है, 32 और 33। हाँ, पेज नंबर 32 पे आ जाए, परिमेय संख्याओं का योग और घटाव दे रखा है। सेकेंड। तो पेज नंबर 32 पे ये आपका परिमेय संख्याओं का योग और घटाव दे रखा है। इसके उदाहरण करिएगा, और उसके बाद एक्सरसाइज है 23.1 और 23.2। ये दोनों एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। तो पेज नंबर 32 और 33 आपका होमवर्क है। क्लियर है बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही था। अब यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।